हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर। चलिए देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। देखिए यहाँ पर चीज़ें एनर्जी के ऊपर है। आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी तो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये रीडिंग एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, हज़ारों लोगों के लिए ये रीडिंग की जा रही है। तो ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे उसके लिए आपको मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। मेरी एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट होगे? मेरे चाल के साथ जुड़कर, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगे और फिर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए और इसी तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। पॉजिटिव रहिए, लेकिन जब अपनी पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होगे तो कोई थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा। ना आपको पॉजिटिव रहना है उस समय, ना आपको नेगेटिव रहना है, ताकि आपके पर्सन के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स निकल कर आए। माध्यम आप हो, मीडिएटर आप हो, आपके पर्सन की एनर्जी आपके द्वारा, आपके थ्रू ही कनेक्ट होगी। तो आप जितनी अपनी सोच को, अपने थॉट्स को कम रखोगे उतनी एनर्जी आपके पर्सन की कनेक्ट होगी। कम क्या, ज़ीरो थॉट्स पर हो सके तो आ जाइए, क्योंकि वही आपके पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट कराएगी। क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ तो है नहीं, या आपके पार्टनर ये रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आपको ही होना पड़ेगा। और उस पर्सन का नाम लिखिए, इनिशियल लिखिए। ठीक है, नाम नहीं लिख सकते हो, अगर बहुत मजबूरी है तो इनिशियल लिखे, लेकिन नाम लिखिए और अपना भी नाम लिखे कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि आपके और मेरे बीच की जो भी एनर्जी है वो बैलेंस रहे, वो एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी लेट नाइट थॉट्स की क्या है। कल वीडियो में नहीं अपलोड कर पाई, नहीं वीडियो आई, बिकॉज एज यू ऑल नो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे पास नहीं होते हैं। और मेरे पास कल बहुत काम था, बिजी थी मैं, तो नहीं वीडियो बना पाई गाइस। जिस दिन वीडियो नहीं आए ना, आप समझ जाना कि आज पक्का दीदी को कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई है। चलो, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करे, प्लीज़ मुझे बताए मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम इन्होंने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया है, करेंगे, चाहे वो जब भी देखे इस रीडिंग को, उस दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स की क्या होगी। उस दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स की क्या रहने वाली है। इतने कार्ड्स हम एक साथ में नहीं लेंगे। ठीक है, कार्ड शफल हो गया है। अरे भाई, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन कोई तो भी मम्माज बॉय या मम्माज गर्ल दिखाई देती हैं। सेवन ऑफ कप्स, द एम्पिरर, ओ फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी, और बीच में सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। ऑल राइट, ठीक है, बताती हूँ, मज़ेदार एनर्जी है। वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या एक व्यक्ति ने तो पक्का ब्लॉक करके रखा हुआ है एक पर्सन को, लेकिन फिर भी पता है क्या है, ब्लॉक करने के बावजूद भी स्टिल ये पर्सन, आप या आपके पर्सन अनब्लॉक करके देख तो ज़रूर रहे हो, और ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। देखो, फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, और बीच में क्या चल रहा है, ताका झाकी चल रही है। डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट तरीके से, या तो दोनों ही एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, या आप देख लेना ये किसकी सिचुएशन है। अगर आपकी नहीं है तो 100% आपके पार्टनर की ही एनर्जी होगी ये।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और लवर्स का कार्ड मिला है। 4, 3, 10, 7, 2, 6 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वृषभ, तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, एरीज, मेष, कैप्रिकॉर्न, मकर, जेमिनाई, मिथुन। ठीक है, ये राशियां यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। अगर आपके पर्सन की राशि नहीं आई है तो एसेंडेंट हो सकता है, वो भी नहीं आया है तो डोंट वरी, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड रीडिंग है। चलो लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सन्स एनर्जी। चलो इसी डेक से क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, देखो गाइज, आप में से किसी के पर्सन ना इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है। ठीक है, जो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं या चाहती हैं, सपोज मानिए वो आपको बोलेंगे चलो हम डेट करते हैं, चलो हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, चलो हम ट्राई करते हैं, चलो हम एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए सिर्फ उनसे बात करना, सिर्फ उनसे कनेक्ट होना ये सफिशिएंट नहीं है। आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक सीरियस कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है जब एक पर्सन कुछ और चाहता है और एक पर्सन के पास आपको देने के लिए उतना कुछ नहीं है। बिकॉज आई एम सेइंग कि आपके पार्टनर के पास उतना कुछ अभी आपको ऑफर करने के लिए नहीं है। मतलब दे हैव छोटू सा कुछ ऑफर, और वो भी उनको लगता है कि पता नहीं ये ऑफर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इधर आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज मैंने जो बोला कि आपको जो चाहिए इस व्यक्ति से, उसके सामने तो ये बहुत छोटा सा ही ऑफर है, एक बहुत छोटा सा ही अप्रोच है। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के मन में कि क्या इन करना चाहिए इनको, क्या ये ऑफर उनको करना चाहिए, क्या उनको स्टेप ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, मन में थॉट है कि एक छोटा सा ऑफर देना है, अब दे या नहीं दे इस चीज के बीच में सोच में आपके पर्सन पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सोचने दो आपके पर्सन को। नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, लवर्स का कार्ड बार बार आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यस, आपके पर्सन को ना लैक ऑफ आइडिया है। आपके पर्सन को इस वक्त एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से डील करे। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है। अगर एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट आता तो यानी कि इस व्यक्ति के पास आइडिया भी रहता, न्यू आइडियाज रहते, विक्ट्री कैसे पानी है, सक्सेस कैसे पाना है, कैसे क्लैरिटी से बात करनी है, कैसे आपको अपनी बातों में फंसाना है या वॉट एवर सो, इस व्यक्ति को ही समझ में आता। लेकिन अभी की एनर्जी अगर मैं देखूं आपके पर्सन की गाइस, तो आपके जो पार्टनर है वो लैक ऑफ क्लैरिटी में है, लैक ऑफ आइडिया में दिखाई दे रहे हैं। इनको इस वक्त कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दोनों के बीच की दूरियों को एंड करे, खत्म करे, कैसे आपके करीब या आपके नज़दीक आए। देखो इसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स माइट बी ये एनर्जी आपको लेकर है, या इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी यानी कि इनकी मे बी स्पाउस है, वाइफ है, मदर है, कोई फीमेल फिगर में भी एल्डर सिस्टर या कोई मदर की तरह है ये पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में। वैल्यूबल है ये इंसान आपके पर्सन के लिए। ठीक है, जुड़ा हुआ है आपके पर्सन से। अब कुछ लोगों के लिए क्या है कि
इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से प्रॉब्लम है। यस, क्योंकि यहाँ पे जेलेसी, यहाँ पर रोक टोक दिखाई देता है। कोई तो एक ऐसा इंसान है उनकी ज़िंदगी में जिनको आपसे बात करना, आपके साथ कनेक्ट रहना, आपके साथ टच में रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए, मुझे तो जहाँ तक चांसेस मिल रहे हैं उनकी मदर के लिए मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए, और XYZ कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इनकी जो मदर है, ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करती हैं। उनके नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनकी मदर ऐसा चाहती है कि वो आपसे बिल्कुल भी बात ना करें, बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें। और जबकि अगर वो आपको कनेक्ट नहीं भी रख रहे हैं, तब भी इस पर्सन को, उनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर डाउट है कि कहीं वो आपके साथ कनेक्शन में तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मदर को ना ऐसा लगता है कि आप उनको ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो, या आपके पर्सन मान लीजिए आपकी बात में आके नहीं। देखो, हम जब पार्टनरशिप में होते हैं तो हम आइडिया शेयर करते हैं, है ना, हम फीलिंग शेयर करते हैं। तो वैसे अगर आप कुछ चीज़ आपके पर्सन को शेयर करोगे और वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप, उनकी जो मदर है या जो भी लोग हैं, उनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको, मतलब आपके पर्सन को, उन लोगों के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और देखो ना, यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये कार्ड भी डिल्यूशन को बताता है, ये कार्ड भी कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, इनको ये भी नहीं पता कि आपसे कैसे बात करे, आपसे कैसे स्टार्ट करे, या क्या करे क्या नहीं करे। गॉट इट। देखो, लवर्स का कार्ड है, ये चीज़ तो आप बिल्कुल समझो कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक खिंचाव पुल कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन ये पर्सन के अंदर देख, अब ये है कि कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे बात करना है, लैक ऑफ क्लैरिटी ही नहीं, मतलब है इस व्यक्ति के अंदर ये क्लैरिटी ही नहीं है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। देखो, आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे को भी भूल जा रही हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। तो यस, ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा दरार है, बहुत बड़ा कांटा है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। और यही चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑलवेज रही है, एक क्लाउडी सी सिचुएशन रही है, ठीक है। एक मे बी आपके पर्सन एक क्लाउडी सिचुएशन को क्रिएट करके रखे हैं, हाँ ना वाली एनर्जी, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, शादी होगी नहीं होगी, बात करेंगे नहीं करेंगे, फैमिली वाले मान जाएंगे, कभी मान जाते कभी नहीं मानते हैं। तो कुछ ऐसी क्लाउडी एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, और इसीलिए है बिकॉज ये खुद इस वक्त कंफ्यूज, या पहले भी हो सकता कंफ्यूज रहे हो ये पर्सन। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। भैया, परिवार को लेकर प्रॉब्लम तो है, मदर इश्यूज तो ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के एनर्जी में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मदर्स ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है अपने ही बच्चे के पार्टनर को लेकर, ठीक है। उनको लगता है कि वो पर्सन, वो पार्टनर उनको उनसे अलग कर देगा, या वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, या उनका रिप्लेसमेंट है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई देती है, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है ना, वो ऐसा आपको लेकर महसूस करते हैं। आपने कभी भी, हो सकता है कि उनकी फैमिली के अगेंस्ट उनको करने की नहीं कोशिश करी है, ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं, बट उनकी फैमिली नहीं जानती है। मुझे यहाँ पर उनकी फैमिली के साइड से एक्सेप्टेंस की कमी दिखाई दे रही। मुझे नहीं पता है किसकी रीडिंग है, लेकिन जिसकी भी रीडिंग है, आपको आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने कितना भी एफर्ट्स डाला है ना अपने इन लॉज के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उन्होंने कभी आपके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, आपकी चीज़ों को उतने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। मे बी ये लोग काफ़ी मटेरियलिस्टिक सोच के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लॉजिकल माइंडसेट के पर्सन है भैया। इन लोगों को खुश करना इम्पॉसिबल हो सकता है कुछ कुछ केसेस में, ये लोग किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकते, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि देखो, आपकी एनर्जी ये भी है कि आप ना, आपको अगर कोई दबाने झुकाने की कोशिश करे तो आप दबोगे नहीं। हो सकता है कि ये भी एक प्रॉब्लम हो उनकी फैमिली के लिए कि आप थोड़े बोल्ड एनर्जी के हो।
सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको जो पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी या उनके पास जो समय था, टाइम था आपको मनाने का या चीज़ों को आपके साथ ठीक कर लेने का, वो समय ये गवा चुके हैं। देखो, जब भी टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, मे बी हो सकता है 6 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, 1 ईयर हो गया है आप लोगों को सेपरेशन में, और मोर देन 1 ईयर हो सकता है। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन वालों के लिए बात कर रही हूँ मैं। अभी आपका झगड़ा हुआ है, अभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ये उन लोगों की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा वालों के लिए एनर्जी है, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल सेपरेशन है। अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरे को जो टाइम था, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी, वो मैंने मिस कर दी है। अब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं, और अब ये पर्सन तलाश कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति के पास कैसे था, देखो, यस, देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस मिस हो चुका है। जैसे मैं कह रही थी, चांस कैसे था, पहले आप वेलकमिंग एनर्जी में इस व्यक्ति को लगते थे, मतलब ये इस व्यक्ति को लगता था कि अभी भी आप इनको स्वीकार कर लोगे, कोई हिंट देना, ट्राई करना अपने साइड से। बट इस व्यक्ति को लगता था कि पास्ट में समय था जब आप भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी आपके पर्सन को लगता है कि अब आप भी इनके साथ रिकंसिलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इनके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गया ना। तो जब मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो चुका है, तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये सिचुएशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हुए पर्सन दिख रहे हैं, किसी बहाने से ये आपके पास आना चाहते हैं या चाहती हैं, कोई सिचुएशन क्रिएट करके ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। द एम्पियर को प्लीज क्लैरिफाई, द एम्पियर को क्लैरिफाई, द एम्पियर को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर। आपके पर्सन के पास कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या कोई टीम वर्क में आपके पर्सन बिजी दिखाई दे रहे हैं, कोई गोल्स में बिजी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर लेट नाइट वर्क काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड ये एनर्जी मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रही है, या तो ये पर्सन किसी से, आपसे रिलेटेड, आप दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड बात कर नहीं रहे हैं, किसी से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन से बात करना चाहिए, क्या ये पर्सन मुझे हेल्प कर सकता है, क्या ये इंसान जो है मुझे गाइड कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन किसी से या तो आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी से बात करके ना आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी की हेल्प आपके पर्सन ले सकते हैं, ये एनर्जी है। लेकिन ये चीज़ आपके पर्सन इस वक्त सोच ही रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी के हेल्प से आपको रीच आउट करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए। तो ये सब थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड, कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और आप इस व्यक्ति को चूज ना करो, या इस व्यक्ति को आप होल्ड में रखो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास शायद हो सकता है कि जैसे उन्होंने ऑप्शंस देखे, अब आप भी ऑप्शंस को देखो, अब आप क्यों इस व्यक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन सा मंथ है, दिसंबर का मंथ, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, मैसेज ऑफ न्यू जॉब। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में है कि या तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है किसी तरीके का अपनी लाइफ से जुड़ा कोई न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आपकी कोई न्यू जॉब लगी है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, या उस चीज़ को लेकर है, कोई न्यूज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ कप्स का कार्ड।
ओके, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, सैडनेस, पेन। अच्छा, आपके पर्सन ने शायद आपको पास्ट में घोस्ट किया है, या इस पर्सन ने आपको चीट ही किया है। चीटिंग की एनर्जी, घोस्टिंग की एनर्जी। उस कंडीशन में अगर चीट और घोस्ट है तो आपके पार्टनर को क्या लगता है? इट्स अ नो। आपके पर्सन को लगता है कि उनका लव ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, उनका प्यार आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो अब। एट ऑफ कप्स, ये कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है आपके पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्टेइंग इन अ बैड सिचुएशन। आपके पर्सन इस वक्त बैड सिचुएशन में है, फेकिंग हैप्पीनेस। आपके पर्सन जो भी खुशी दिखा रहे हैं वो फेक है, वो रियल नहीं है। लो सेल्फ स्टीम, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है रिटर्न कम बैक आने की। ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थिंकिंग कमिंग ऑफ फ्रूशन। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को ग्रो किया जाए, कैसे ये रिलेशनशिप जो स्टक हो गया है, एंड हो चुका है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखो जब कोई जगह आप देखोगे, कोई पेड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जल जाता है, ठीक है, उसका अस्तित्व ही पूरी तरीके से मान लीजिए खत्म हो गया, आपने उसको गमले से निकाल कर फेंक दिया, आपने जहाँ लगाया था उसको वहां से निकाल के फेंक दिया। इसी तरीके से जैसे इस व्यक्ति ने आपके साथ रिश्ते को इस तरह से किया, हर जगह से निकाल के फेंक दिया। अब उस रिश्ते को ये पर्सन मान लो ग्रो करना चाहते हैं, अब जिसका जड़ ही निकाल दिया है, अब कितना मुश्किल है उस पेड़ को वापस से, नया पेड़ नहीं लाना है, उसी पेड़ को ही ग्रो करना मुश्किल तो है ना। उसके लिए ही आपके पर्सन दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं इसको कैसे ग्रो कर सकता हूँ, अब मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, रिग्रेट, रिफ्यूजिंग। आपके पर्सन को आपको ब्लॉक करना या आपको रिफ्यूज करना, इस चीज़ का रिग्रेट फील होता है, या आपको इग्नोर करना। आपके पर्सन का पहली चीज़ तो हो सकता है कि काफ़ी इग्नोरेंस इस व्यक्ति ने आपको दी है, जैसे कॉल करना, मैसेज करना तो आपको इग्नोर करना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखना, आपको सेकंड प्रायोरिटी देना, आपके साथ गलत, मतलब गलत क्या बोलोगे, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में रख रहे हो, कोई आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है, पहले आप उसको इम्पोर्टेंस फील कराते हो, फिर आप उस व्यक्ति को ऐसा फील कराते हो मैं तो अभी जॉब में बिजी हूँ, मैं तो अपनी फैमिली मैटर्स में बिजी हूँ, मैं तो अभी इसमें बिजी हूँ, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप सामने वाले को कहीं ना कहीं बिना कुछ किए तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को हर्ट कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को, क्योंकि जब कोई आपको इग्नोर करता है ना तो इससे बुरा फील कुछ नहीं होता है। और खासकर कि वो व्यक्ति जब आपको इग्नोर करे, जो इंसान आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस दे रहा था, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वहां पर ज्यादा बुरा फील होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन को उस चीज के लिए खुद रिग्रेट फील होता है जब ये खुद आपके साइड से अभी मतलब वो एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, इग्नोरेंस का। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ही निकल कर आया, अबैंडनमेंट, ट्रैवलिंग, स्केपिंग की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है जो मैंने आपसे पहले बोला कि आपके पर्सन हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर सेल्फ स्टीम इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो भी प्लान किया था ना अपने आगे को लेकर, अगर इनको लगता था कि आपसे दूर चले जाएंगे तो इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी रहेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, आप ही सारा टेंशन हो, आपकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा लगता है आपके पर्सन के सारे थॉट्स उल्टे पड़ गए। आप बल्कि प्रॉब्लम नहीं, इनकी लाइफ में एक मोटिवेशन थे, आप एक ऐसे इंसान थे जो इनको स्ट्रांग बनाता था या इनके लिए खड़ा था। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपसे दूर जाकर ये खुद भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और वापस आने का कोई रास्ता इस पर्सन को नहीं दिखाई देता है। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक बात बोलूं, ये कनेक्शन इस व्यक्ति को अपनी टूवर्ड्स बहुत ज्यादा खींचता है, बहुत ज्यादा खींचता है।
आपके पर्सन को आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बार बार ये आपको जैसे टेक्स्ट करना चाहते हैं, मैसेज लिखना चाहते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं वो अगर आपको खुद से मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या मैसेज पे अपनी दिल की बात करेंगे तो थोड़े चाइल्डिश तो नहीं दिखेंगे। मतलब उनको ये भी सोचना है कि आप उनको कैसे जज करोगे अपने बारे में। ये पर्सन मतलब अपनी इमेज के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई देते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपका इमोशनल लव चाहिए। आपके साथ आपके पर्सन को सिक्योर फील होता है, आपके साथ आपके पर्सन को वो लव फील होता है। ठीक है, वो काइंडनेस आपके पर्सन को मिलता है, रोमांस, लॉयल। वो एक होता है ना कि लॉयल्टी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन को आपसे ही आती है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। आपके पार्टनर का मन कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है कि जल्दी कर, वरना ये जो इंसान है ये भी तेरी लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा और तुम्हारे पास अभी तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक तरफ क्या है ना, इनके एक्शन स्टक है, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है, यार जल्दी कुछ आइडिया निकाल, जल्दी कुछ कर, अदरवाइज ये आपको खो देंगे। ये फिर इनको, इनका मन ऐसा कह रहा है कि अगर ज़्यादा सोच समझने में टाइम लगाए ना तो ये मौका भी जो है ना वो चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ना आपको ही फेस करने से डर लग रहा है क्योंकि इनके पास आपके कुछ सवालों के जवाब ही नहीं है। मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनसे कुछ ऐसे सवाल करने वाले हो जिसके जवाब इस व्यक्ति के पास नहीं है। ओके, तो गाइज ये है इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, अदरवाइज आपके और मेरे बीच में कर्म बंधन बंधा रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा बिकॉज आप इसके लिए मुझे पे नहीं कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे लाइक से हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपना ध्यान रखें और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, गुड नाइट।